और जितनी कथा को सुन पावेंगे महाराज, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, भगवान राम का जो चरित्र है वो सैकड़ों करोड़ में फैला हुआ है, लेकिन एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, भगवान राम के चरित्र का एक एक अक्षर महापातक नाश करने वाला है। तो कथा तो जितनी भी सुन ली जाए कल्याणकारी ही है। राम के एक नाम का फल कितना होता है बताऊं? एक व्यक्ति था, बहुत अवक्त था, कभी भी भगवान के नाम को लेता नहीं था, और उसी का एक भाई था, वो बहुत भगवान की भक्ति किया करता था, और अपने उस दुष्ट भाई के कारण महाराज बड़ी चिंता में रहता था, किसी की सेवा नहीं कर पाता। अब एक बार उसके गांव में महाराज कुछ संत पधारे। अब हर व्यक्ति संतों को महाराज भोजन पवाने अपने अपने घर ले जावे। तो उसकी भी इच्छा जागृत हुई कि भैया मैं भी कुछ संतों को भोग प्रसादी लगवाऊं अपने घर ले जाकर के। भोग प्रसादी पवाऊं संतों को। क्या किया? जाकर के संतों से निवेदन किया कि प्रभु कल आप सब मेरे घर चलना, कल आप सब मेरे घर चलना, आपका निमंत्रण है। संत बोले ठीक है भैया हम जरूर तेरे घर चलेंगे। बोले महाराज एक गड़बड़ भी है मेरे घर। बोले क्या? बोले मेरा भाई है, वो बड़ा दुष्ट है, संतों को देख करके स्वभाव से चिढ़ जाता है, यदि वो कोई कुछ गाली वाली दे देना तो उसकी बात का बुरा मत मानना महाराज, चलना तो जरूर, लेकिन मेरे भाई यदि कुछ कह दे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना। बोले ठीक है तू चिंता मत कर। घर आया और आकर के अपने भाई को बोला, ए ध्यान से सुन ले, कल संत लोग आएंगे खाना खाने और कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। बोले अरे दुष्ट ये किसको न्योता दे आया? बोले हाँ मैं न्योता दे करके आया हूं, कल अपनी व्यवस्था से रहना, कुछ हरकत मत कर देना वरना समझ लेना, चेता दिया। बोले एक ही दिन की बात है केवल। अब महाराज संतों को निमंत्रण दे करके आया, जैसे ही संतों का आगमन हुआ तो झट एक कमरे में बंद हो गया और अंदर से कुंडी लगा ली। संत लोग आए और खूब प्रसाद पाया, बढ़िया कीर्तन, खूब महाराज आनंद हुआ, और जितना बाहर कीर्तन हो गए अंदर से वो गाली देवे, खूब उल्टा सीधा कहवे महाराज बैठ बैठ करके। भंडारा पा करके संत जब चलने का नंबर आया तो पूछा, अरे भैया वो तेरा भाई दिखाई नहीं दिया, कहां गया वो? बोले महाराज उसकी छोड़ो, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया, अब पधारो। बोले अरे ऐसे कैसे, हम संत हैं, जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा होगा। बोले उस भाई को मिलवा। बोले अरे प्रभु छोड़ो, गाली वाली दे देगा, उसके चक्कर में मत पड़ो, सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक हो गई, पधारो। बोले अरे नहीं देने दे, जो कुछ होगा आज देखा जाएगा, उससे तो मिलकर ही जाऊंगा। सब संतों को भेज दिया महाराज, सब संत चले गए, अकेले महात्मा जी ठहरे। बोले बोला भैया कहाँ तेरा भैया? बोले महाराज ऐसे नहीं निकलेगा, जब तक उसे पता चलेगा कि यहाँ कोई है तब तक नहीं आएगा। बोले ठीक है मैं शांत हूं, जाकर के कह दे गए सब। अब महाराज संत ने जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा कि आजा भैया, सब चले गए। जैसे ही गेट खोला महाराज, महात्मा तो इंतजार कर रहे थे कब निकले, और जैसे ही निकला महात्मा उसके सीने के ऊपर चढ़ करके बैठ गए और गला पकड़ लिया। बोले अरे महात्मा छोड़ के मार के मार डालेगा मुझे? बोले छोड़ूंगा, पहले बोले राम। बोले पहले बोल राम। बोले बस यही नहीं कहूंगा। बोले यही नहीं कहूंगा जो तुमने कहा। बोले बेटा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और जोर से दबाया संत ने गला। जब देखा प्राण संकट में आ गए, महात्मा छोड़ेगा नहीं, बहुत जिद्दी। बोले बोल राम। अब उसने सोचा भैया जिंदगी बचानी है तो बोलना पड़ेगा। बोला राम। बोले हाँ बस छोड़ दिया। बोले अब एक बात ध्यान रखना मेरी। बोले हाँ क्या? बोले जीवन में इस नाम को कभी भी किसी भी मूल्य में बेच मत देना, इस नाम को कभी किसी भी कीमत पर बेच मत देना। जा जान बची। धीरे धीरे कर करके समय हुआ, आज महाराज उसका शरीर छूट गया। यमदूत पकड़ करके ले गए, यमराज के सम्मुख खड़ा हुआ। बोले महाराज, बोले हाँ क्या स्थिति है इसकी जरा बताओ चित्रगुप्त। बोले महाराज घोर पापी है, कभी कोई जीवन में धर्म नहीं किया,
तभी जब उसका डाटा खंगाला गया, बोले हाँ एक बार इसने राम नाम बोला, एक बार राम का नाम इसने लिया है, और वो भी महाराज जबरदस्ती में लिया, अपने मन से नहीं लिया, संत ने पकड़ करके दबा दिया था तब लिया था। अब तुरंत याद आ गया कि महात्मा ने कहा था कि इस नाम को बेच मत देना। अब क्या बोले? बोले बोल भैया, तूने जो राम नाम लिया है इसके बदले में क्या चाहता है, क्या चाहता है ये जो तूने राम नाम लिया? अब उसने सोचा कि महात्मा ने कहा था बेच मत देना, तो वो बोला यमराज को कि ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि एक बार राम नाम लेने में क्या मिलता है, एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, पहले ये बताओ मिलेगा क्या। अब मिलेगा क्या? तो यमराज ने सोचा कि भैया एक बार राम नाम लेने का फल क्या है ये तो हमें पता नहीं। बोले ये किसे पता होगा? बोले महाराज ये तो देवताओं के राजा इंद्र जरूर जानते होंगे, इंद्र को पता होगा कि राम नाम का, एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। बोले वहीं जाना पड़ेगा। यमराज बोले चलो। बोले ऐसे थोड़ा ही ना जाऊंगा, मेरी कोई अटक रही है, कंधे पर बिठाओ तब लेकर चलो। महाराज अब आज्ञा तो आज्ञा, यमराज को कंधे पर बिठाना पड़ा, इंद्र के सम्मुख लाए और इंद्र को पूछा कि इंद्र भैया तुम देवताओं के राजा हो, बताओ कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। बोले महाराज ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, ये नहीं जानता। बोले महाराज इसका उत्तर तो विधाता ब्रह्मा दे सकते हैं। बोले अब तो ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। वो बोला हाँ भैया जहां भी जाना पड़े, चाहे जो कुछ करो, पालकी लाओ और उठा करके लेकर चलो, ऐसे पैदल नहीं जाऊंगा। अब महाराज एक तरफ इंद्र एक तरफ यमराज पालकी में बैठ गया, दोनों ढो करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। पूछा हाँ कैसे पधारे? बोले महाराज देखो घोर पापी है, कंधे पर बैठ बैठ करके घूम रहा है, एक बार धोखे से राम नाम ले लिया था इसने, ये जानने के लिए आए हैं कि एक बार राम नाम का फल क्या है। बोले अरे तुम तो गलत जगह आ गए, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ लेकिन देखो मैं बता सकता हूं कि कौन बता सकता। बोले देखो राम का नाम सबसे ज्यादा भगवान शिव लेते हैं। भगवान शिव 24 घंटे श्वास श्वास पर राम का ही नाम ले सकते हैं, तो वही बता सकते हैं कि एक बार राम नाम का क्या फल है, शिव ही बता सकते हैं, शिव के पास जाना पड़ेगा। अब महाराज तीनों ढो ढा करके उसे पहुंचे भगवान शिव के पास, जाकर के पूछा कि प्रभु जरा बताओ कि एक बार राम नाम का क्या फल है। भगवान शिव बोले भैया राम का नाम लेते तो बहुत है, सुबह से शाम तक राम ही नाम लेते हैं, लेकिन एक राम नाम का फल क्या है, एक राम नाम का फल तो हमें भी पता नहीं है। अरे ये तो वही बता सकता है कि जिसका नाम है, वही बता सकता है कि एक राम के नाम का फल क्या है। हम महाराज चारों बेचारे जने ढो ढा करके लेकर के पहुंचे भगवान के सम्मुख और जाकर के पूछा कि प्रभु आज तो बड़े संकट में आ गए, क्या हो गया भैया? बोले देखो ये दुष्ट घोर पापी है, जीवन में एक संत ने इससे जबरदस्ती में राम का नाम कहवा दिया, और एक बार राम नाम लेने का फल क्या है बस यही जानने के लिए आए हैं। बोले अच्छा अभी समझे नहीं हो तुम? बोले ना महाराज बताओ। बोले एक बार राम नाम लेने का फल ये है कि तुम जैसे लोगों के कंधे पर बैठ करके ये मेरे दरवाजे तक आ गया। अभी नहीं समझे? यदि ज्यादा लिया होता तो तुम्हारा तो दर्शन ही नहीं करता। एक बार लिया था तो इसलिए तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित होते हुए आया, परेशान करते हुए लाए होगे, छोड़ जाओ, ये हमारा ही आदमी है, यही रहेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय।